गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की एक नई यूनिट जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम करेंगे क्या? देखो, एक्चुअली आपने पिछली चैप्टर में आपने पढ़ा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मीन्स सबसे पहले ये बताया गया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे कोई भी मेटल बना हुआ है, मैटर, वो जो पार्टिकल है वो क्या होता है? एटम होता है। भाई उसको हम ऑन इंडिविजुअल मीन्स उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो बाद में देखा गया नहीं, एटम है, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कि वो भी भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। आपने जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी वो धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे वो क्या होती गई? फेल होती गई और न्यू न्यू थ्योरी आती गई। तो क्या था कि 1879 के लगभग कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे कि भाई क्या गया था कि जैसे किसी चीज़ को एबोनाइट रब से रब करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, या जो आकाश जो लाइट आती है उससे भी क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ही 1879 में एक विलियम क्रुक नाम का साइंटिस्ट था। वो क्या कर रहा था? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो ग्लास की बनी हुई थी। क्या ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो किसकी बनी हुई थी? ग्लास की बनी हुई थी। और उसमें क्या लिए? उसने दो इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड और दूसरा क्या लिया? एनोड। और उस ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को हाई वोल्टेज डीसी करंट के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। उस ग्लास ट्यूब ने उसने गैस ली जो बहुत कम प्रेशर में ली। देखो यहाँ बताया गया टू वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मीन्स यहाँ अब कोई भी भाई जितना आप प्रेशर कम करोगे वो चीज वैक्यूम होती चली जाएगी, क्योंकि प्रेशर अगर किसी चीज के अंदर गैस प्रेजेंट है तो वो प्रेशर डालेगी। तो क्या किया? गैसेज ली गई बट बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मीन्स 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या ली? गैस ली गई। तो जैसे उसने डिस्चार्ज ट्यूब लिए, कैथोड लिया, दो इलेक्ट्रोड लिए, कैथोड दूसरा एनोड, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज, and the gases are taken in the discharge tube at very low atmospheric pressure. Then he saw that some rays are produced through the cathode, कि कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही है। कैथोड से क्या हो रही है? कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण इस ग्लास ट्यूब में ग्लो हो गया। ग्लो कि अलग अलग कलर का ग्लो होता जा रहा है, कभी ग्रीन कभी ब्लू, मीन्स अलग अलग कलर का क्या होता जा रहा है? ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे करंट पास हो रहा है वैसे वैसे इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हो रहा है? ग्लो होता जा रहा है, चमक आती जा रही है, अलग अलग कलर में ग्लो होता जा रहा है। फिर उसने क्या किया? ये देखने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर एनोड में उसने लिया फ्लोरिसेंट एनोड। फ्लोरिसेंट एनोड मींस उसने यहां पर क्या लिया? एनोड लिया विच हैव द होल, जिसमें क्या थे? छोटे छोटे होल थे। और यहां पर उसने क्या लगाई? एक जिंक सल्फाइड की परत लगा दी, जिसे हम बोलते हैं फोस्फोरिसेंट। जिंक सल्फाइड की क्या लगा दी? कोटिंग कर दी। जिंक सल्फाइड पे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही कोई रेज गिरती है तो वो चमक होती है। फोस्फोरिसेंस मींस उसमें होती है चमक पैदा। क्या पैदा होती है? उसके अंदर चमक पैदा होती है। भाई आपने आपकी फोटो का नेगेटिव देखा होगा ना, ब्लैक कलर का होता है, और जैसे उसके ऊपर है तो आपकी वो नेगेटिव बिल्कुल लाइटिंग से चमक सी हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से ही है कि उसने पीछे क्या लिया? जिंक सल्फाइड की परत बना दी। भाई पहले तो उसने नॉर्मल कैथोड और नॉर्मल एनोड लिया था, तो उसने क्या देखा कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ये देखने के लिए कि लाइट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, उसने यहाँ पर क्या ले ली? एनोड ले ली, फोस्फोरिसेंट मींस जिसके अंदर होल प्रेजेंट थे। तो क्या देखा कि यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है वो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर लाइट
वो चमक रही है। क्यों चमक रही है? वो चमक थी ड्यू टू द इनविजिबल रेज, कि कोई ना कोई इनविजिबल रेज है। इनविजिबल मीन्स जो दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य, कि कोई ना कोई अदृश्य इनविजिबल रेज है जो कैथोड से आ रही है। क्यों आ रही है? देखो यहां जो हमने कैथोड लिया हुआ है भाई, ये मेटल का ही होगा, इलेक्ट्रोड है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज इसके अंदर करंट हम पास करेंगे तो ऑब्वियसली मेटल के अंदर से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो निकलेगा जो यहां पर जो गैस है उसको भी आयनाइज कर देगा। और क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां टकराएंगे तो ये जो रेज का जो फ्लो है ये इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो था। इस रे को बाद में इलेक्ट्रॉन का ही नाम दिया गया। तो क्या था ये रेज? जो इनविजिबल रेज थी, विलियम क्रुक ने क्या किया? ये 1879 में एक्सपेरिमेंट किया था और इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज। क्या नाम दिया? कैथोड रेज। तो क्या लिखेंगे हम? इन 1879 विलियम क्रुक डिस्कवर द कैथोड रेज। कैसे किया? ही टुक ए डिस्चार्ज ट्यूब, ए ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब in which two electrodes are connected to a high voltage current about 10,000 volt and different gases are taken। क्या ली गई? different gases ली गई at very low atmospheric pressure, बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। then he saw that a different types of glow is produced in the glass discharge tube, कि ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अलग अलग कलर का क्या हो रहा है? फ्लो प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। then he take a anode which have small teeny holes, जिसके अंदर क्या था? स्मॉल टीनी होल्स था, जिसके अंदर से कैथोड रेज क्या हो गई? पास हो गई। देन ही टेक ए phosphorescent anode in which cathode rays are passed and they strike with the zinc sulfide coating and produce a glow। और वो किससे टकराई? जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराई और एक ग्लो प्रोड्यूस किया। and these invisible rays are named as the cathode rays। इनविजिबल रेज को क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। और बाद में जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने इसी कैथोड रेज को नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। द फ्लो ऑफ कैथोड रेज आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन। कि एक्चुअली में जो ये कैथोड रेज थी ना, ये रेज नहीं, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो था। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ये 10th में भी, पहले भी, कि जब भी किसी मेटल्स में आप करंट पास करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना। क्योंकि वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑब्वियसली मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया उसने, है ना। ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, ऐसे गैसेज ली, अलग अलग गैसेज ली, तो देखा अलग अलग कलर प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उसने और कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया तो देखा कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड पे कि ग्लो तो होना क्या हो गया? बंद हो गया अलग अलग कलर का, बट जिंक सल्फाइड कोटिंग पर क्या आ गई है? अभी भी चमक आ रही है। तो उसने क्या नाम दिया कि कुछ ना कुछ इनविजिबल रे जरूर आ रही है जो इस जिंक सल्फाइड से टकराकर क्या प्रोड्यूस हो रही है? चमक वो कर रही है, शाइनिंग प्रोड्यूस कर रही है। तो उसने उन रेज को क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज। अब उसने कैथोड रेज की अलग अलग क्या की? उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि ये देखने के लिए कि ये कैसे चलती है, स्ट्रेट चलती है नहीं। तो यहाँ पर अगर वो कुछ चीज रखेगा तो उसने देखा कि शैडो बन रही है, इनकी परछाई बन रही है। परछाई किसी चीज की कब बनेगी? जब वो फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स वो बनी हुई हो, पार्टिकल्स की बनी हुई हो। सेकंड, यहाँ पर उसने एक व्हील रख दिया। व्हील भाई हैवी नहीं, कांच का नहीं था, एक व्हील रखा माइका का बना हुआ। मीन्स ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत ज्यादा लाइट और बहुत ज्यादा छोटा। एक व्हील रखा तो देखा कि व्हील है, जैसे ही रे आ रही है व्हील क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। मीन्स
रे क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, किसमें, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, किसमें ट्रेवल कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ में, एक सीधी रेखा में चल रही है। फिर क्या किया उसने कि यहां पर एक फोटो, यहां पर आपने पढ़ा होगा, एक भाई आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ऑब्वियसली अगर कहीं चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उससे क्या होगी, इफेक्ट होगी। तो देखा कि जैसे उसने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगाई तो क्या हो रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है उसको। सेकेंड, फोटोग्राफिक प्लेट में यहां उसने क्या किया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल लगाया, तो देखा कि जो कैथोड रे हैं वो किसकी साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव की साइड डिफ्लेक्ट हो रही है। कौन से चार्ज की साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की साइड डिफ्लेक्ट हो रही है। मींस इनके खुद के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। भाई जैसे ही उसने क्या रखा, एक पोल रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें होती है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाया, देन ही saw that the cathode rays are deflected towards the positive charge because these have the negative charge। इससे यही तो बात पता चलती है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इनके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रही है। कौन सा चार्ज है, दीज हैव द नेगेटिव चार्ज, दीज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, और क्या था, दीज आर मेड अप ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। कि किसकी बनी हुई होती है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो किससे पता चली, इस एक्सपेरिमेंट से। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे, आपको एक एक लाइन बता दी कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है मैंने बताते जाइए, आप पॉज करके उस चीज को लिखते जाइए। अब हम इसकी लिखेंगे प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या लिखेंगे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। कि किसकी बनी हुई है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स की बनी हुई है। सेकंड, these have negative charge because these are deflected towards नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि किसकी साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज के साथ। थर्ड, these travels in a straight path। ये एक स्ट्रेट पाथ में क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। एक माइका रखा है, माइका का बताया था ना, एक व्हील रखा, माइका एक बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है। फिर क्या बताया था, चार्ज हो गया इनके पास, फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया, दीज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, दीज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये किसको इफेक्ट करी है, फोटोग्राफिक प्लेट को। फिर दीज आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा है ना कि जैसे चार्ज, आपने एक लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा ना, कि भाई कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि चार्ज होता है तो कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और क्या पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फील्ड फोटोग्राफिक इफेक्ट को कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में जा रही है। और एक और है इम्पोर्टेंट,
these produce X-ray when strike with heavy metals, when strikes with heavy metal, कि जैसे ही हमने क्या किया, एनोड की साइड अगर हमने हैवी मेटल लगा दिया ना, और जैसे ये कैथोड रेज उन हैवी मेटल से टकरा रही है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक्सरे प्रोड्यूस कर रही है। इनसे क्या निकल रहा है, एक्सरे निकल रही है, एक्सरेज, एक्स की किरणें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो पढ़ी गई। और एक और रदरफोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकाली जो आपको बहुत मतलब याद रखनी है। रदरफोर्ड ने क्या किया, इसका चार्ज और मास का रेशियो निकाला और ये देखा कि इसका चार्ज और मास का जो रेशियो है, वो चाहे आपने कोई भी गैस ले लियो, आपने हीलियम, नियोन, कोई भी गैस लियो, कोई भी गैस, एनी गैस, तो क्या देखा कि जैसे वो अलग अलग गैसेस ले रहा है, बट उसका जो E/m रेशियो है, चार्ज बाई मास रेशियो, इट ऑलवेज रिमेन्स बी सेम। ये हमेशा सेम आया। क्या आया, हमेशा सेम आया। चलिए बताते हैं कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको यही आपको अलग करेगी कि क्या होता है, क्या होता है ये। तो क्या लिखोगे अगला, द चार्ज, अगला कौन सा था, 6 हो गया था शायद, 7th कौन सा है, द E/m रेशियो मीन्स E मीन्स चार्ज और m मीन्स मास। द चार्ज बाई मास रेशियो इज ऑलवेज बी सेम for different gases। मीन्स चाहे आप इसके अंदर कोई भी गैसेज ले रही हो, कभी आप गैसेज ले रहे हो, कभी आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो, कोई भी गैसेज ले रही हो, इसका जो E/m रेशियो है वो हमेशा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। मीन्स भाई ये सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई इफेक्ट, गैसेज का इस कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इफेक्ट